गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का हमारा जो फर्स्ट यूनिट कल का जो बाकी रह गया था उसकी सेकंड स्टोरी पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा अगेंस्ट द ओड्स। अगेंस्ट द ओड्स जैसा हमने देखा था कल के चैप्टर में, फिर पुनः मैं रिवाइज कर रही हूँ। पहला जो चैप्टर था हमारी पहली जो स्टोरी किसकी थी? ताजनगर के गुड़गांव की। ठीक है, तो किस तरह से वहां के लोगों की समस्या थी। क्या समस्या थी? रेलवे स्टेशन की। वेरी गुड। थे रेलवे स्टेशन, और किस तरह से वहां के लोगों ने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग किस प्रकार से 21 लाख रुपीस इकट्ठे करे, कंट्रीब्यूट किए, और फाइनली जाकर वहां पे क्या हो गया था? रेलवे स्टेशन बन गया था। ठीक वैसे ही आज हमारी एक सेकंड स्टोरी है जिसका नाम है सीतापुर लाइट्स। सीतापुर लाइट्स यानी कि इस गांव के बारे में है। वहां पर भी क्या थी? एक अगेंस्ट द ओड्स, यानी कि वहां पर भी एक समस्या थी। कैसे समस्या थी? ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यस, स्टार्टेड। सेकेंड स्टोरी जो हमारी है सीतापुर लाइट्स। In rural Uttar Pradesh, over 60% of household are without power. In rural मतलब क्या होता है? गांव। उत्तर प्रदेश के गांव की बात है जहां पर 60% मतलब क्या होता है? 60% ऑफ हाउसहोल्ड मतलब क्या होता है? घरों के अंदर आर विदाउट पावर। विदाउट मतलब उनके घरों में क्या नहीं थी? लाइट, बिजली। पावर मतलब क्या होता है? बिजली। यहाँ पर 60% ऐसे गांव थे जहाँ पर क्या नहीं थी? बिजली नहीं थी। कहाँ पर? सीतापुर, जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का एक गांव है। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट इज अ वन सच प्लेस विथ नो पावर। ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर क्या नहीं है? नो पावर। नो पावर मतलब क्या होता है? पावर मीन्स बिजली। ठीक है, यहाँ पर लाइट नहीं थी। A small social enterprise called मेरा गांव पावर MGP is trying to change things. यहाँ पर एक स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा। एक सोशल एंटरप्राइज का मतलब होता है एक सामाजिक संस्था थी जिसका नाम था मेरा गांव पावर। शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो MGP। उन्होंने यहाँ पर आके बहुत सारे क्या किए थे? चेंज किए थे। चेंज करना मतलब क्या होता है? परिवर्तन किए थे। क्लियर? किसने किए थे? MGP। और MGP क्या है? एक सोशल एंटरप्राइज। सोशल एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? एक संस्था है। क्या है? एक संस्था, सामाजिक संस्था है, जिन्होंने यहाँ पर, कहाँ पर? सीतापुर गांव में आकर बहुत सारे क्या किए थे? चेंज किए थे। चेंज मतलब क्या होता है? परिवर्तन किया था। दे आर पुटिंग 2 सोलर पैनल्स एट अ टाइम। वहां पर उन्होंने क्या किया था? 2 सोलर पैनल। सोलर पैनल क्या होता है बच्चों? सोलर पैनल्स वो होता है, आप लोगों ने देखा होगा घरों के छतों पे लगाया जाता है ना, जो सूर्य से रोशनी जो होती है सौर ऊर्जा को किसमें? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर उन्होंने 2 सोलर पैनल्स एट टाइम, यानी कि वहाँ पर 2 सोलर पैनल को स्थापित किया था। इन जस्ट अवर ईयर, एक साल के अंदर उन्होंने क्या किया था? 2 सोलर पैनल वहाँ पर स्थापित किए थे। MGP हैज ए कनेक्टेड मोर देन 3500 कस्टमर टू सोलर पावर मिनी ग्रिड्स एट अ विलेज लेवल। यहाँ पर जो हमारा MGP क्या है? एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने? मेरा गांव पावर। इन्होंने क्या किया था? 3500 कस्टमर, यानी कि समथिंग 3500 कस्टमर्स मतलब क्या होता है? उपभोक्ताओं को क्या किया था? अपने सोलर पावर से क्या किया था? कनेक्ट करने का काम किया था। कनेक्ट करना मतलब क्या कहते हैं? जोड़ने का काम किया था। एक मिनी ग्रिड्स, यानी कि एक छोटे पैमाने पर उन्होंने ये कार्य शुरू किया था। कहाँ पर? विलेज लेवल पर, यानी कि गांव के लेवल पर। क्लियर? अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि क्या हुआ था, कैसे वहां पर MGP ने काम किया था। विलेज बाय विलेज MGP इज बिल्डिंग अ नेटवर्क ऑफ लो कॉस्ट सोलर माइक्रो ग्रिड्स दैट provided 2 LED light and 1 mobile charging point to all paying household at a cost of 25 rupees per week. क्लियर? विलेज बाय विलेज का मतलब क्या होता है? गांव। क्लियर? विलेज मतलब क्या होता है? गांव।
गांव गांव जाकर क्या किया था, एमजीपी मैं वापस बता रही हूँ बच्चों, एमजीपी क्या है, एक संस्था है, इज अ बिल्डिंग और नेटवर्क। इन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बनाया था, नेटवर्क मतलब गांव गांव जाकर लोगों को क्या किया था, लो कॉस्ट मतलब क्या होता है, कम पैसों में, लो मतलब बहुत ही लो कॉस्ट में क्या किया था, सोलर माइक्रो ग्रिड्स यानी कि सोलर माइक्रो ग्रिड्स प्रोवाइड करवाया था। क्या दिया था उन्होंने, 2 एलईडी लाइट्स आप लोगों ने देखा होगा अपने घरों के अंदर, ठीक है, एलईडी लाइट बहुत बेनिफिट होती है। एंड 1 मोबाइल चार्जिंग ओनली कितने, 25 रुपीज़ के अंदर प्रत्येक घर में उन्होंने क्या किया था, पर वीक मतलब हर सप्ताह में जाकर क्या किया था, मतलब उन्होंने इस तरह का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जहाँ पर 25 रुपये, मात्र 25 रुपये में वो क्या करते थे, 2 एलईडी लाइट्स एंड 1 मोबाइल चार्जिंग प्रोवाइड करवाते थे। दैट इज अ चीपर देन अ कैरोसिन। चीपर मतलब क्या होता है, बहुत ही क्या था, ये सस्ता था, किसकी तुलना में, कैरोसिन आप लोगों को पता ही होगा, गाँव के अंदर जब बिजली नहीं होती तो देखा होगा आप लोगों ने कि गांव में कैरोसिन के थ्रू मतलब लैंप जलाया जाता है, ठीक है। तो ये एक सस्ता था, किसकी तुलना में, कैरोसिन की तुलना में जो हमारी एलईडी लाइट थी वो काफ़ी क्या थी, सस्ती थी। क्लियर, विच कैन कोस्ट ऑलमोस्ट डबल अक्रॉस अ मंथ। अगर हम कैरोसिन का यूज़ करते तो शायद उसका कोस्ट क्या हो जाता, डबल मतलब दुगुना, किसकी तुलना में, एलईडी लाइट की तुलना में कैरोसिन का जो था वो क्या हो जाता, डबल हो जाता, डबल मतलब दुगुना। सोलर पावर as a smokeless source of light comes with added benefits to customer health। सोलर पावर वापस बताते हैं, सोलर पावर क्या होता है, सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सोलर पावर। आप लोगों को पता होगा, 8th क्लास में भी पढ़ा था हम लोगों ने। स्मोकलेस मतलब क्या होता है बेटा, सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो स्मोकलेस होती है, कोई भी धुआं नहीं देती है, ठीक है, धुआं रहित होती है। ऑफ लाइट कम विथ एड बेनिफिट्स मतलब क्या होता है, बहुत ही क्या होती है, फायदेमंद होती है, किसके, कस्टमर के लिए बहुत ही क्या है, फायदेमंद। नेक्स्ट, इंस्टॉलिंग अ माइक्रोग्रिड इज अ ग्रेट इवेंट the village and everyone gets involved in the village of the Dhamandpurwa. The team maps the village house by house, benefit the scoring midday sun। यहाँ पर क्या करा है उन्होंने, एक इवेंट रखा है। इवेंट मतलब क्या होता है, एक छोटा सा प्रोग्राम, माइक्रोग्रिड्स यानी कि छोटे पैमाने पर उन्होंने क्या किया था, एक इवेंट रखा था जहाँ पर धमंदपुरवा एक गांव है, वहाँ पर एक टीम तैयार की थी। टीम मतलब क्या होता है, एक दल जो मैप के थ्रू, मैप मतलब क्या होता है, नक्शे के थ्रू क्या करते हैं, गांव गांव जाकर सोलर पैनल मतलब जिन जहाँ जहाँ ज़रूरत है किसकी, लाइट्स की। मिड डे सन मतलब क्या होता है, दोपहर का समय मतलब आपको पता है कड़ी धूप पड़ती, उस टाइम वहाँ जाकर वो लोग क्या करते थे, एक टीम जो थी वो क्या करती थी, वर्किंग मतलब क्या होता है, कार्य करती थी। आउटवेयर टू प्लेस यानी कि अलग अलग जगह पर जाकर, और वहाँ पर वो क्या करती थी, कस्टमर से कनेक्ट करती थी और वहाँ पर पावर सोर्स को प्रोवाइड करने का कार्य करती थी। नेक्स्ट, some houses holders join in the will other look and the calling out orders or watching the curiosity and processing video। यहाँ पर ये कहा गया है कि कुछ लोगों ने ये देखा तो उन्होंने भी क्या किया, कॉलिंग करके मतलब आपको पता ही कॉलिंग मतलब क्या होता है, ऑर्डर्स देते थे, ठीक है। उनकी भी क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी, क्यूरियोसिटी का मतलब जिज्ञासा बढ़ गई थी कि इस तरह का कुछ फायदेमंद हो। द रोप ऑफ स्ट्रीट एंड बाइक world home in the each village is always choice as the site for the panels and the battery। ये बता रखा है कि घरों की दीवारों पर और छतों पर क्या किया जाता है, उस सोलर पावर की जो बैटरी है और या सोलर पावर की बैटरी और पैनल्स को क्या किया जाता था, रखा जाता था, जिससे कि क्या हो, घरों में क्या हो, आसानी से क्या हो, बिजली प्राप्त हो। अजाज वेरी इंपॉर्टेंट, अजाज वन ऑफ द कंपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन। ये फर्स्ट वो कंपनी थी, कौन सी कंपनी थी, इलेक्ट्रिशियन की। इलेक्ट्रिशियन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो आप देखते हो हमारे घरों में होती है, पंखा, लाइट्स और ये सारे जो उपकरण होते हैं, जितने भी बिजली के उपकरण होते हैं, उनकी जो फर्स्ट कंपनी थी वो कौन सी थी, अजाज। टू बी इज reseated from the local district block of Russias and installs
The panels in the solitary direction to the capture as much sunlight possible. वहाँ पर वो लोग सोलर पैनल को मतलब उस डायरेक्शन पर रखते थे जहाँ पर क्या हो, लाइट ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या हो, कैप्चर हो। इस तरह से मतलब सोलर पैनल को क्या करते थे, स्थापित करते थे। क्लियर? कौन? एमजीपी की जो टीम थी, टीम मतलब समझ गए, एक पूरा दल होता है, एक अकेले इंसान से नहीं होता, दल बहुत सारे लोग होते और ये पूरी दल इस तरह से कार्य करती थी। We are saving our environment with these lights and this. There's no pollution. Our homes either sees farmer from the village. एक किसान का ये कहना था, फार्मर मतलब क्या होता है, किसान। ये किसान का ये कहना था, गांव में रहने वाले किसान का ये कहना था, वी आर सेविंग अवर इन्वायरमेंट, हम क्या कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है, पर्यावरण को, विद दिस लाइट, इस लाइट के थ्रू, कौन से लाइट, सोलर पावर लाइट के थ्रू, नो पॉल्यूशन, कोई प्रदूषण नहीं, हमारे इन्वायरमेंट को मतलब कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। पॉल्यूशन मतलब होता है प्रदूषण रहित। इन आवर होम्स आइदर, यहाँ तक कि हमारे घरों में भी कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। ये एक वहाँ के गांव के किसान का कहना था कि सोलर पावर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, यानी कि बचा सकते थे। नेक्स्ट, New business are starting to embrace almost the customer to sales another in our one village. Customers are using the lights to waste series by night. यहाँ पर उन लोगों ने क्या कहता है, सोलर पावर के थ्रू मतलब जो लाइट उनको प्रोवाइड हुई थी उसके द्वारा क्या किया उन्होंने, न्यू बिजनेस मतलब क्या होता है, बिजनेस मतलब क्या होता है, एक व्यवसाय करना भी यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था। कब? साड़ी का जो व्यवसाय था वो रात के समय उन्होंने स्टार्ट किया था। इन अनदर वन मैन न्यू हैज़ अ नाइट बिजनेस मेकिंग अ प्लास्टिक टेबल क्लॉथ। यहाँ तक कि वहाँ पर एक जो मैन था, मतलब एक आदमी था, उन्होंने क्या किया था, रात के समय प्लास्टिक टेबल क्लॉथ बनाना भी स्टार्ट किया था। इट इज़ अ नाइस टू हैव अ लाइट बिल विथ कुक एंड ईट, अवर चिल्ड्रन आर ऑल्सो स्टडी मोर नाउ। ये एक बहुत ही अच्छा स्रोत था। यहाँ तक कि आप देखते हो सोलर पावर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं। आप लोगों को मैंने 8th क्लास में पढ़ाया था कि किस तरह से हम, कुकर होता है सोलर कुकर, जिसको हम अगर छतों पर रखते हैं, घरों की छतों पर, तो रोशनी के थ्रू क्या होता है, खाना पक सकता है। अवर चिल्ड्रन आर ऑल्सो स्टडिंग, और यहाँ तक कि बच्चे भी क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो क्लियर? तो जैसा कि आपने देखा कि सीतापुर लाइट्स, वहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम थी और किस तरह से वहाँ पर एक एंटरप्राइज यानी कि एमजीपी एंटरप्राइज ने किस तरह से वहाँ पर जाकर उस प्रॉब्लम को क्या किया था, सॉल्यूशन किया था। क्लियर? तो आप लोगों को स्टोरी क्लियर हो चुकी है बच्चों। सीतापुर लाइट्स एक गाँव है जो उत्तर प्रदेश का एक रूरल गाँव है। वहाँ पर उनकी जो समस्या थी, किसकी समस्या थी, लाइट की प्रॉब्लम थी। वहाँ पर एक संस्था थी जिसका नाम क्या था, एमजीपी। एमजीपी का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा गांव पावर। एक सोशल एंटरप्राइज है। सोशल एंटरप्राइज मतलब क्या है, एक सामाजिक संस्था है जिन्होंने वहाँ जाकर क्या किए थे, बदलाव किए थे और काफी कम पैसों में क्या किया था उन्होंने, 2 LED लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 LED लाइट एंड 1 मोबाइल चार्जिंग, 1 मोबाइल चार्जिंग क्या किया था, प्रोवाइड किया था। क्लियर? 1 मोबाइल चार्जिंग क्या किया था, उन्होंने प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके कुछ हार्ड वर्ड्स है, हार्ड वर्ड्स देख लीजिए, जैसे कि मैंने पढ़ाते समय भी आपको बताया है, रूरल मतलब क्या होता है, गाँव। 60% यानी कि 60%। हाउस होल्ड्स मतलब होता है घरों में, विदाउट पावर बिजली के बिना। डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को पता ही है, जिला। एमजीपी का फुल फॉर्म मैं पहले बता चुकी हूँ, मेरा गांव पावर। नेक्स्ट है चेंज मतलब क्या होता है, परिवर्तन। क्लियर? सोलर पावर, यहाँ पर 2 सोलर पावर यानी कि 2 सोलर पैनल वहां पर लगाए गए थे। कस्टमर्स मतलब क्या होता है, उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब आप लोगों को पता है, जो कुछ लेता है उसे हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता। चीपर मतलब होता है सस्ता, काफी सस्ता था। स्मोकलेस धुआं रहित, बेनिफिट्स फायदेमंद, हेल्थी स्वास्थ्य मतलब अपनी स्वस्थ हुए हेल्थ अपन अच्छे रहेंगे, हेल्थी। इवेंट मतलब होता है प्रोग्राम एंड रूफ मतलब होता है घरों की छत। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रदूषण।
बिजनेस मतलब क्या होता है, व्यवसाय, एंड नाइट मतलब क्या होता है, रात। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मतलब होता है हमारा वातावरण, या हम कह सकते हैं हमारा पर्यावरण। क्लियर, एनवायरमेंट हमारा वातावरण या हमारा पर्यावरण। तो क्लियर हुआ आप लोगों को? एक बार अच्छे से देख लीजिए, किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि किस प्रकार से वहां पर, कहां पर, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो समस्या थी, उस समस्या का किस तरह से क्या हुआ था सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन किसने किया था, एमजीपी ने, वीरा गांव पावर सोशल एंटरप्राइज में। ठीक है, ये हमारी सेकंड स्टोरी थी। हमारी थर्ड स्टोरी अभी बाकी है, पलकाड़ा पब्लिक लाइब्रेरी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आज की हमारी तीसरी स्टोरी जो थी, कल मतलब अभी अपन ने कंप्लीट किया था सीतापुर वाला। तीसरा जो है हमारा क्या है, पलकाड़ा पब्लिक लाइब्रेरी। पलकाड़ा एक लाइब्रेरी का नाम है, लाइब्रेरी मतलब होता है पुस्तकालय, एंड पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करेंगे अपन। पलकाड़ा पब्लिक लाइब्रेरी in Kerala, the Palkada Public District Public Library has been set up and running since September 2013. इन केरला, यानी कि ये पलकाड़ा पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो कहाँ है, केरला के अंदर। केरला मतलब आपको पता ही है एक स्टेट है। द पलकाड़ा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी हैज बीन सेटअप, सेटअप का मतलब होता है स्थापित, एंड रनिंग सिंस सितंबर 2013, ये 2013 सितंबर में क्या हुई थी, स्टैब्लिश हुई थी। स्टैब्लिश का मतलब स्थापित हुई थी। इट इज अ फाइन मॉडल लाइब्रेरी, यह एक कैसी है, आधुनिक लाइब्रेरी है। और सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन, यह सेंटर, सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्र, फॉर इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाओं का केंद्र है। नॉलेज ज्ञान, विजडम, विजडम मतलब होता है बुद्धिमत्ता, कल्चर एक्टिविटीज, रिसर्च एंड रेफरेंस। यह एक ऐसी लाइब्रेरी है जो क्या है, सूचनाओं का केंद्र है, ज्ञान का केंद्र है, बुद्धिमत्ता का केंद्र है, सांस्कृतिक गतिविधि एवं रिसर्च, रिसर्च मतलब क्या होता है, अनुसंधान, खोज, एंड रेफरेंस, रेफरेंस मतलब क्या होता है, संदर्भ। इस मॉडल लाइब्रेरी में यहाँ पर ये सारी तरह की बुक्स अवेलेबल है। बट इट हैज़ रिसेंटली बीन इन द न्यूज फॉर डिफरेंट रीजन। रिसेंटली, रिसेंटली मतलब अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ थे, कुछ डिफरेंट, डिफरेंट मतलब क्या होता है, कुछ अंतर देखने को मिले थे। रीजन, रीजन मतलब कोई अलग अलग अंतर देखने को, अलग अलग तरह की न्यूज़ देखने को मिली थी यहाँ पर। A third of its 1000 member are a woman, यहाँ पर 1000 मेंबर, 1000 मतलब क्या होता है, 1000, जो यहाँ पर जो सदस्य थे वो कौन थे, वुमन, वुमन मतलब क्या होता है, औरत। There woman is supported by the said space, the library offered them lunch and women's। यहाँ पर जो वुमन हुआ करती थी, इस लाइब्रेरी की एक खासियत थी कि यहाँ पर 1000 जो मेंबर थे वो कौन थे, औरतें। 1000 मतलब 1000 जो सदस्य थे वो कौन थे, वुमन। सपोर्ट करते थे, उनका बहुत सपोर्ट किया जाता है। सपोर्ट करना मतलब किसी की सहायता करना, मदद करना। शेयर्ड स्पेस द लाइब्रेरी ऑफर टाइम एंड लंच एंड वुमेंस, यहाँ तक कि वहाँ पर उन औरतों को क्या किया जाता, लंच भी किया जाता था। यूनिट इन फरवरी 2014, यहाँ पर 2014 के अंदर, फरवरी 2014 में क्या किया गया था, स्पेशली यहाँ पर वुमन के लिए, वुमन को क्या किया जाता, सपोर्ट किया जाता था, उन्हें हर तरह के यहाँ पर ऑफर दिए जाते थे। द यूनिट गॉट टुगेदर टू डिस्कस मेथड एंड इम्प्रूविंग वुमन, यहाँ पर औरतों के लिए स्पेशली, मैं बार बार बोल रही हूँ, वुमेंस के लिए 2014 के अंदर यहाँ पर अलग अलग तरह के मेथड यूज़ किए जाते थे उनके इम्प्रूविंग के लिए। इम्प्रूविंग मतलब उनकी वृद्धि के लिए। क्लियर, तो कौन कौन से मेथड्स थे। द लाइब्रेरी ओपन इट्स होल्ड फॉर फिल्म स्कैरिंग, वर्कशॉप इन होम इकोनॉमिक एंड गार्डनिंग, चाइल्ड केयर फॉर द आर्ट्स एंड फॉर वुमेन टू गेट हेल्प इन मैनेजिंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पर क्या किया जाता था, लाइब्रेरी के ओपन हॉल के अंदर, ओपन मतलब क्या होता है बेटा, बड़ा सा जो खुला सा हॉल होता था, वहाँ पर क्या किया जाता है, फिल्म स्कैरिंग। फिल्म जैसे आप लोग मूवी देखने जाते हो तो आप देखते हो बड़े से पर्दे पर फिल्म स्टार्ट होती है, तो इस तरह की फिल्म स्कैरिंग के द्वारा, वर्कशॉप कार्यशाला के द्वारा, घरों की इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक दृष्टि, गार्डनिंग यानी कि बाग बगीचे, चाइल्ड केयर बच्चों की देखभाल, कला आदि के बारे में अलग अलग मेथड के थ्रू उन
औरतों को क्या किया जाता था, सिखाया जाता, उनके वृद्धि एंड विकास में उनकी क्या की जाती थी, मदद की जाती थी। टू गेट अ हेल्प मतलब उनको मदद की जाती। मैनेजिंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ तक कि उनके परिवार में जो कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब कोई भी संघर्ष, कोई बाधा है, उनकी किसी भी तरह से उनकी क्या की जाती थी, मदद की जाती थी। कहाँ पर, पलकाड़ा पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर। कहाँ पर की जाती थी, पलकाड़ा पब्लिक लाइब्रेरी। कहाँ पर, जो कि 2014 के अंदर स्पेशली, कब, फरवरी 2014 के अंदर स्पेशली यहाँ पर क्या किया जाता, औरतों पर क्या किया जाता था, ध्यान दिया जाता था। नेक्स्ट, लीगल डिस्प्यूटेड एंड प्रोफेशनली प्रॉब्लम, यहाँ तक कि अगर कोई तलाकशुदा है और कोई अगर प्रोफेशनली यानी कि कोई व्यावसायिक अगर प्रॉब्लम से, व्यावसायिक मतलब सपोज कोई ऐसी फीमेल है या कोई ऐसी औरत है, वो कहीं जॉब कर रही है, उसके साथ कोई गलत हो रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को भी वहाँ पर पलकाड़ा लाइब्रेरी के अंदर क्या किया जाता था, उनको किस तरह से उस कॉन्फ्लिक्ट से, उस संघर्ष से कैसे लड़ना है, इन सब के बारे में क्या कहते हैं, अलग अलग मैथड के थ्रू उनको क्या किया जाता था, सामना करना सिखाया जाता था। The secretary of the library pointed out the thought reading women and would realize their our strength and force a unit. Very important. वहाँ के जो सेक्रेटरी थे यानी कि जो स्नातक थे, वो लाइब्रेरी के जो थे वो स्पेशली क्या किया जाता थे, औरतों के, किसके, औरतों के रीडिंग के ऊपर खास करके क्या किए जाते थे, ध्यान देने के लिए कहते थे, और उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, उनकी स्ट्रेंथ मतलब उनकी मजबूती, उनकी शक्ति को बढ़ाने की बात करते थे। कौन, वहाँ के सेक्रेटरी। इट वॉज नोटेड दैट रीडिंग लाइब्रेरीज एंड अर्ली टाइम्स वेर इज अ डिसअपियरिंग एंड द प्रेजेंट रूरल रीडिंग रूम्स वेर टू ऑफ्टन फुल ऑफ ओनली मेल रीडर्स। यहाँ तक कि उनके लिए मतलब जब वो नहीं हुआ करते थे तब उनके लिए स्पेशली देखा तो जो फीमेल हुआ करती थी उनका जो रूम हुआ करता था, रीडिंग रूम, वो अलग होता था। देन जो मेल होते थे फुल्ली मतलब वहाँ पे जो आदमी मतलब लोग होते थे वो रीडर्स का रूम भी उनका क्या कहता है, अलग अलग। द यूनिट डिस्कस दैट if the van will read women of Kerala continued to spend their hours in front of television, ज़्यादातर जो महिला हुआ करती थी ज़्यादा समय, जो ज़्यादा घंटे, हावर्स मतलब ज़्यादा जो घंटे थे वो क्या करती थी, वो टेलीविज़न के सामने, टेलीविज़न मतलब टीवी जैसा है ना, बड़ा सा स्क्रीन, इन फ्रंट उनके सामने बैठकर मतलब उनको वहाँ पर अलग अलग मेथड्स पे, अलग अलग वीडियो के द्वारा डिस्कस किया जाता था। ठीक है, किस तरह से मतलब लाइफ में हमें किस तरह से प्रॉब्लम्स है उसको किस तरह से सॉल्यूशन करना चाहिए। वर्ल्ड इंक्रीज अ क्लाइमेट इन विच वुमन आर अफ्रेड टू गो आउट आफ्टर डार्क। हमारी जो लाइफ में, हमारे जो क्लाइमेट के अंदर जितने भी मतलब अफ्रेड मतलब एक भय, एक डर है, उस डर को क्या करना चाहिए, गो आउट मतलब भगाना उसको, किस तरह से मतलब एक औरतों को लेके खास करके वहाँ पर ये देखा जाता था कि औरतों को जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कैसे गो आउट किया जाए। So the unit has formulated plans on opening square reading rooms for a woman. जो रीडिंग रूम होता था, रीडिंग रूम मतलब पढ़ने का जो रूम होता है, स्पेशली मैंने आपको बताया था वुमेंस के लिए अलग था और यहाँ तक कि मेल जो रीडर्स थे उनके लिए अलग था। Palkara District Library stands tall as a beacon, increase women as environment, third classes, clubs, workshop and reading room। यहाँ तक कि वहाँ पर अलग अलग उनके लिए क्या किया जाता है, क्लासेस भी करा जाते थे। क्लासेस मतलब आप जानते हो कक्षा कक्ष, क्लब्स भी हुआ करते थे, वर्कशॉप यानी कि कार्यशाला आदि अलग अलग हुआ करते थे। एंड देन देयर आर द बुक्स विच विल प्रोवाइडेड द वुमन एंड द स्ट्रेंथ। उनको क्या की जाती, बुक मतलब किताबें भी उनको प्रोवाइड की जाती थी उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। स्ट्रेंथ मतलब उनकी ताकत को, उनकी मजबूती को बढ़ाने के लिए। आप देखिए हमारे समाज में मतलब औरतों को बहुत पीछे माना जाता है, तो स्पेशली यहाँ पर पलकाड़ा लाइब्रेरी पर मतलब सबसे ज़्यादा किस पे फोकस किया गया था, औरतों पर। द नीड टू मेक ए गुड यूज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, वो उनकी ज़रूरत के अनुसार इस अच्छी अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, मतलब जो हमें मिल रहा है वो अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा उस अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करें, ऐसा वहाँ के जो सेक्रेटरी थे उनका मानना था। ओके, आप लोगों ने अभी पढ़ा था पलकाड़ा पब्लिक लाइब्रेरी जो कि हमारा स्टैब्लिश हुआ था। कब हुआ था स्टैब्लिश? 2000 सितंबर 2013 के अंदर ये क्या हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था। स्टैब्लिश मतलब क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। कहाँ पर? केरला के अंदर।
और 2014 कब फरवरी 2014 के अंदर हमने देखा था कि वहां पर सबसे ज्यादा उस पब्लिक लाइब्रेरी पे किस पे फोकस किया गया था, वुमेन पर। किस पे फोकस किया गया था, वुमेन पर। वुमेन यानी कि औरतों पर, ठीक है। जो हमारे समाज में जिस तरह से औरतों को रखा जाता है, उनकी वो किस तरह से अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाए, उस पर खास कर पब्लिक कलकड़ा पब्लिक लाइब्रेरी पर जोर दिया गया था। ओके, कुछ हार्ड वर्ड से आप देख लीजिए, जैसे कि पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय, सेटअप मतलब स्थापित करना, मॉडर्न लाइब्रेरी यानी कि आधुनिक पुस्तकालय, इंफॉर्मेशन सूचना, नॉलेज ज्ञान, कल्चर एक्टिविटीज सांस्कृतिक प्रोग्राम, विजडम बुद्धिमत्ता, रिसर्च अनुसंधान, रेफरेंस संदर्भ, रिसेंटली मतलब अभी अभी, डिफरेंट रीजन यानी कि डिफरेंट रीजन मतलब अलग अलग तरह के क्या हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वुमन मतलब होता है औरत, डिस्कस मेथड यानी कि जो भी मतलब उनको किस तरह से डिस्कस किया जाता था उसके बारे में, अलग अलग तरीके से कौन कौन से मेथडों के थ्रू किया जाता था। वर्कशॉप, कार्यशाला, इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, आर्थिक, चाइल्ड केयर बच्चों का देखभाल, प्रोफेशनल व्यावसायिक, प्रॉब्लम समस्या, ऑपरेट यानी कि डर, एंड क्लाइमेट मतलब क्या होता है, जलवायु। तो स्टूडेंट ये आपका जो फर्स्ट यूनिट था हमारा इंग्लिश का अगेंस्ट द ऑड्स, ये कंप्लीट होता है। यहाँ पर फ्री स्टोरी के माध्यम से आप अपना हार्ड वर्ड्स लिख लीजिए एक बार।